हेलो एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं आपके नेक्स्ट 24 आवर्स। सो स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। वी हैव द कार्ड ऑफ द ड्रीम। मेष राशि वालों के लेके मेरे को ऐसा लग रहा है कोई एक ऐसा ड्रीम है जो आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो आजकल के टाइम पे। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग आपकी चल रही है, या तो आप किसी पर्सन को लाइक करते हो, कोई आपके क्रश हो सकते हैं, या आप अपनी मैरिड लाइफ को लेके कि आपके पार्टनर कैसे हों कैसे नहीं, तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज कर सकते हो। अगर आपकी कोई ड्रीम है जो आप पूरा करना चाहते हो, उस चीज़ को लेके आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहने वाली है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहने वाला है। लेट्स सी टॉरस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सप्रेशन। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी रियल साइड को ना बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हो। आप अपनी रियल साइड को, जो आप एक्चुअली में हो, जो आपके एक्चुअली में थॉट्स हैं, जो आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं, आप उसको दबाए जा रहे हो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डर है जजमेंट का कि सामने वाला क्या बोलेगा। आप सामने वाले को छोड़ो, आप अपनी खुद की साइड को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो बिकॉज आपके अंदर जजमेंट का डर है अपने आप को लेके कि आप अपने आप को कैसे जज करोगे, आप अपने आप को कैसे देखोगे अगर आपने अपनी ट्रू फीलिंग्स को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लिया तो। एंड नो मैटर आप कितना ही भागो, एक दिन आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा शैडो वर्क करने की नीड है। लेट्स सी कि जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। जेमिनाई के लिए आई वुड से कि आपको काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है। ओके, कहीं ना कहीं अगर आपका जो माइंड था या जो एयर एलिमेंट था आपके अंदर, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। आप अपने डिसीजंस, आप अपनी एक्शंस, हर चीज़ किसी टाइप के गुस्से, अग्रेशन के बेसिस पे ले रहे थे। और कुछ रिसेंटली ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपका गुस्सा ठंडा हो चुका है, आपका अग्रेशन ठंडा हो चुका है। एंड अब आप जो डिसीजंस लोगे आप बहुत ही ठंडे दिमाग से ले पाओगे, बहुत ही सुकून वाले तरीके से ले पाओगे। लेट्स सी कि कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। कैंसेरियंस के लिए आई वुड से कि कुछ थोड़ा ऐसा हो सकता है कि कुछ बातों पे, कुछ चीज़ों पे आपकी ओवर थिंकिंग हो सकती है, ओवर वरी कर सकते हो कुछ चीज़ों को लेके। बट ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ भी इस टाइम पे आपको इतना ज़्यादा सोचने की नीड है या इतना ज़्यादा चिंता करने की नीड है, परेशान होने की नीड है। आपको सोल्यूशन भी पता है। यूनिवर्स ने आपको उस प्रॉब्लम का, जिस भी चीज़ को लेके आपकी थिंकिंग चल सकती है, उस चीज़ का सोल्यूशन भी वहीं पे है। यूनिवर्स ने वो सोल्यूशन दिया हुआ है। तो इसलिए अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी से निकाल के, विक्टिम कॉन्शियसनेस से निकाल के, यू हैव टू बी मोर सोल्यूशन ओरिएंटेड। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ ब्रेक थ्रू। लियो की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यू विल वेक अप टू अ न्यू रियलिटी। एक नई रियलिटी ही कम्प्लीटली आपके सामने आने वाली है। एक कम्प्लीटली न्यू रियलिटी आप देखोगे अपने बारे में आप कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हो। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट दे सकती है या आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अपने आप को और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करना। बट दैट एक्सेप्टेंस हैज़ टू बी देयर, और वो एक्सेप्टेंस आती हुई भी दिख रही है। अब जब आप अपने आप को एक नए तरीके से देखोगे या आप अपनी लाइफ का एक न्यू परसेप्शन देखोगे, न्यू पर्सपेक्टिव देखोगे, आपको बहुत ज़्यादा लिबरेटेड फील होगा, बहुत ज़्यादा। ओके, लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एग्जिस्टेंस। वर्गो के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपको किसी की प्रेजेंस रियलाइज़ हो सकती है, किसी की वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो सकती है। जिस तरीके से आप एक पर्सन को पहले देखते थे और जिस तरीके से अब आप इस पर्सन को देखोगे, उन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है। ओके, किसी पर्सन की प्रेजेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है, बट ये शायद से आपको कभी रियलाइज़ नहीं हुआ, बट अब वो चीज़ जाके अब आपको रियलाइज़ होगी। तो जब आप इस पर्सन को और रिस्पेक्ट के साथ देखोगे और वैल्यू के साथ देखोगे, दैट इज़ व्हेन जब आप इस पर्सन को और अपने आप को जस्टिस दे पाओगे। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रस्ट। लीप ऑफ फेथ वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पे आप नए नए प्रोजेक्ट्स में या नई नई चीज़ों में स्टेप इन कर रहे हो, नई चीज़ें सीखना, कुछ अपने बारे में नया सीखना, अपने करियर में कुछ नया लेके आना। तो आप कुछ नए नए स्टेप्स ले रहे हो। तो अब आपने क्योंकि कुछ नए नए स्टेप्स ले लिए हैं, तो यहाँ पे आपको ट्रस्ट दिखाना भी उतना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर सकते हो या थोड़ा सा आपका जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं टेस्ट हो सकता है। तो इसलिए ट्रस्ट दिखाना, पेशेंस दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे की जर्नी में, नॉट जस्ट फॉर 24 आवर्स। लेट्स सी
स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है? वी हैव द कार्ड ऑफ पार्टिसिपेशन। स्कॉर्पियो के लिए आई वुड से कि आपके पास कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं या कुछ ऐसी एनर्जी बन सकती है जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज कर सकते हो नेक्स्ट 24 आवर्स में, या आपको सोशलाइज करना पड़े अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के। ओके, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट नेचर में हो सकता है आपको आना पड़े, कुछ अपने आप को प्रेजेंट करना पड़े, कोई प्रेजेंटेशन हो सकती है, कोई डिस्कशन हो सकती है, कोई डिबेट हो सकती है, या फिर जस्ट इन जनरल बस आपका मन नहीं है या आप अपने आप में रहना चाहते थे, बट कुछ ऐसा एनर्जी बन गई जहाँ पे आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके लोगों से बातचीत करनी पड़े। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी कैन बी देयर। ओके, लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है? वी हैव द कार्ड ऑफ मोरालिटी। सैजिटेरियस के लिए आई वुड से कि कहीं ना कहीं आप अपने खुद के थॉट्स से, आप अपने खुद के फियर, फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन, नेगेटिव इमोशन से खुद बंधे हुए हो। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं पता है कि आपके अंदर बहुत अच्छी पोटेंशियल है, आपको कहीं ना कहीं पता है कि आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा कलरफुल हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी माइंड वाली चीज़ है ना, वो आपको हमेशा कंट्रोल करने लग जाती है। सो यहाँ पे ये आपको सीखना है कि कैसे आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो। इस टाइम पे आपका माइंड आपकी पूरी बॉडी, आपके पूरे डिसीजन, आपके पूरे फ्यूचर को कंट्रोल कर रहा है। सो मेक श्योर कि आप अपनी जो लाइफ की डोर है, अपनी डिसीजंस की जो डोर है, वो आप माइंड को देना चाहते हो या भगवान को देना चाहते हो। लेट्स सी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है? सो कैप्रिकॉर्न्स के लिए एक्चुअली मुझे 2 कार्ड्स हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए पहली चीज़ तो ये कि आपको अपनी लॉजिक को थोड़ा सा मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। कोई एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपके पास कोई आए, कोई आपसे कुछ अपॉलॉजी मांगना चाहे या कुछ भी ऐसा, और आप बहुत ही ज़्यादा अपने लॉजिक में आ जाओ, बहुत ज़्यादा अग्रेशन दिखाओ, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ओके, अपने आप को बैलेंस करके रखना है नेक्स्ट 24 आवर्स में। और दूसरा ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्सन से बहुत गलत तरीके से बात कर सकते हो, तो इसलिए अपने कम्युनिकेशन स्टाइल का, अपने कैसे आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपना डिसकम्फर्ट, अपना डिसअपॉइंटमेंट, वो कैसे आप एक्सप्रेस कर रहे हो, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है? वी हैव द कार्ड ऑफ कंडीशनिंग। एक्वेरियस के लिए आई वुड से कि 2 चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं एक्वेरियस के लिए। पहली चीज़ तो ये कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली में आपकी अटेंशन, आपकी केयर, आपकी रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा एरोगेंस दिखाते हो, और जो लोग कहीं ना कहीं ईगो में आपसे बड़े होते हैं उनको आप सरेंडर कर देते हो, चाहे आप लड़का हो या आप एक लड़की हो। ओके, तो कहाँ पे आपको अपनी अटेंशन देनी है वो देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, बिकॉज जिस इंसान में बहुत ज़्यादा ईगो होती है उस इंसान के सामने कोई भी झुक सकता है। जो इंसान बहुत यू कैन से बहुत गरीब होते हैं या फिर इतनी उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती है, उन लोगों को कंट्रोल करना बहुत ईजी होता है। लेकिन इक्वली हर किसी के साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करना, और स्पेशली उनके साथ जिनको नीड है हमारी या जो हमें रिस्पेक्ट करते हैं, उनको वापस रिस्पेक्ट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है, बट सबसे ज़्यादा बेसिक भी होता है। लेट्स सी कि पाइसेस के लिए क्या मैसेज है? वी हैव द कार्ड ऑफ माइंड। पाइसेस की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें तो हैं जो आपने अपने दिमाग में काफ़ी स्टोरीज़ बनाई थी, अब आप देखोगे वो स्टोरीज़ धीरे धीरे टूटने लग जाएंगी। कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम्स हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ आपके ऐसे ड्रीम्स भी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा टेस्ट लेके आ सकते हैं, बहुत बड़ा चैलेंज लेके आ सकते हैं आपके लिए। तो वो चीज़ें धीरे धीरे हो सकता है कि टूटने लग जाएँ, बट ये कहीं ना कहीं सैटर्न की एनर्जी की वजह से भी हो रहा है। सैटर्न कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे लेसन, कुछ ऐसी चीज़ें सिखाना चाहते हैं जिससे कि जब आप अपने सपनों को बनाओ, जब आप अपने सपनों को रियलिटी में लेके आओ, तो वहाँ पे आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो। इस टाइम पे आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है आपके ड्रीम्स को लेके। सो दैट वाज योर रीडिंग। आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।